कि कुछ छिपाया जा रहा है और आखिर ऐसी क्या ट्रेड डील है जिसमें अमेरिका हमें 18% का टैरिफ दे रहा है और हम उनको ज़ीरो। नीतीश बाबू हमारे पलटू महाराज हैं, उसी तरीके से ट्रम्प बाबू भी पलटू महाराज हैं। आज वो किए हैं, कल वो बदल सकते हैं। जैसे अब आप समझ लीजिए यहाँ एक पान लग रहा है, एक पान पे 18% टैरिफ लग गई, तो अगर वो पान 8 रुपये के आता है तो 18% उस पर टैरिफ भी लग जाएगी। आर्थिक स्थिति सुधार होगी तो गवर्नमेंट इस ट्रेड डील के बारे में खुले मन से अपोजिशन को बताए, मीडिया में बताए। अभी तक मिडिल क्लास का जो है वो इनकम लेवल ही इतना कम है कि हम जो बाहरी प्रोडक्ट्स पे उतना गुड्स पे उतना रिलाई नहीं करते, हम इंडियन प्रोडक्ट्स पे रिलाई करते हैं। मैंने जो है ट्रेड डील और इन दोनों लोगों के समझौते के बीच में मैं एक अपने अच्छे मित्र को खो दिया। आपको थोड़ा सा नुकसान है, स्मॉल वेंडर्स को नुकसान हो सकता है, आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है आपको ये डील से। और ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो किस तरफ किस परिस्थिति में चला जाएगा। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ है उसे लेकर देश में चर्चाएं बहुत तेज है। वही भारत सरकार का कहना है कि जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने वाली है। वाराणसी में हम मौजूद है, चाय की अरी पे यहाँ पे मौजूद है। आपको यहाँ के व्यापारियों से हम बातचीत करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे कि ट्रेड डील की वजह से उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है और क्या सच में जो व्यापारी हैं उनको इसका प्रभाव कैसा होगा। ये यहाँ के जो चाय की अरी पे लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम विवेक जोसेफ है। जी विवेक जी, आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा, ट्रेड डील के बारे में आपने सुना होगा, अभी क्या कहना चाहेंगे उसे लेकर? अभी तक में पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने इस चीज़ की डिटेल नहीं रखी है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कुछ छिपाया जा रहा है और आखिर ऐसी क्या ट्रेड डील है जिसमें अमेरिका हमें 18% का टैरिफ दे रहा है और हम उनको ज़ीरो फ्री कर दी। खासकर उन मुद्दों पर जो हमारा शुरू से इतिहास रहा है, जिसमें हम ग्लोबलाइज प्लेटफॉर्म में हमेशा प्रबल रहे हैं, खासतौर से एग्रीकल्चर और उसके प्रोडक्ट या टेक्सटाइल जिसमें कॉटन सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र जो है प्रोडक्शन करता है। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश का ट्रेड टैरिफ ज़ीरो कर दिया गया है और हमारा 18 है, तो ऐसे में ज़्यादातर जो व्यापार होगा वो बांग्लादेश से होगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और इंडिया बड़े पैमाने पर जो है यार्न बनाता है, हम फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं, तो हम फिनिश प्रोडक्ट जहाँ देंगे वहाँ से सस्ता बांग्लादेश से लिया जाएगा। तो हमारे जो कपास की खेती करने वाले किसान हैं उनका क्या हो? जी आप देखिए कि युवा है और युवा होने के नाते आपसे यह भी जानना चाहेंगे कैसे इफेक्ट पड़ेगा आप लोग पे, क्या नौकरियां इससे ज़्यादा मिलेगी? क्योंकि सरकार का कहना है कि इससे आर्थिक स्थिति की सुधार हो। अब अगर आर्थिक स्थिति सुधार होगी तो गवर्नमेंट इस ट्रेड डील के बारे में खुले मन से अपोजिशन को बताए, मीडिया में बताए। अभी तक इसका कोई भी जानकारी आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाया है। तो क्या चीज़ छिपाई जा रही है? आपने बायलैटरल ट्रेड कर लिया, आपने बोला कि मैं 5 साल तक में 500 बिलियन US$ का प्रोडक्ट खरीदूंगा, और ये अमेरिका की पॉलिसी रही है कि अमेरिकन प्रोडक्ट को वो थोपना चाहते हैं। तो हमारी सॉवरेनिटी कहाँ रहेगी, प्रभुत्वता कहाँ रहेगी? सवाल इस बात का उठता है। देखिए युवा है, इनसे बात किया, इन्होंने अपना पॉइंट रखा है। आगे चलते कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रजत कुमार है। रजत जी, सबसे पहला सवाल यही होगा, ट्रेड डील के बारे में आपने सुना होगा, रोजमर्रा की जिंदगी पे ट्रेड डील का कितना असर पड़ने वाला है और एज ए व्यापारी भी आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, भारत एक स्वाभिमानी देश है और हम तो ये चाहते हैं कि चाहे जो भी डील हो, US ट्रेड डील, भारत के साथ जो भी अमेरिका की ट्रेड डील है, उस डील का सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए, किसी भी डील का देश हित सबसे बड़ा होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम तो ये मांग करेंगे कि इस ट्रेड डील का जो भी उद्देश्य है, इस सरकार से ये हम चाहते हैं कि सरकार पार्लियामेंट में इस डील को रखे और इसकी ट्रांसपेरेंसी देशवासियों को बताए कि इस डील से क्या हमें नफ़ा नुकसान होने जा रहा है। और हमारा इस डील में सबसे हमें ये देखना है कि इस डील में MSME सेक्टर, डेयरी प्रोडक्ट्स और छोटे व्यापारियों के लिए हमें फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हमें नहीं मिल रहा है और जो बड़े घराने उद्योगपति हैं, अगर उनको सिर्फ फ़ायदा मिल रहा है, तो इस देश में युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर जब 18% हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है, तो जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम अमेरिका से हम सस्ते प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और भारत के जो प्रोडक्ट्स हम जो हैं वो तो हम ले ही नहीं पाएंगे। तो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, उसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आइए एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक हम मेक इन इंडिया का उन्होंने नारा दिया था। तो वो नारा क्या होगा उसका, जब हमारे यहाँ व्यापार ही नहीं रहेगा? हम तो सस्ते प्रोडक्ट्स, हम बाहरी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या?
ऐसे तो देश में युवाओं को रोजगार वैसे मिलेगा ही नहीं। देखिए, सरकार का ये कहना है कि इससे आर्थिक स्थिति पे भी सुधार होगा, साथ ही साथ जो युवा हैं और किसानों को, व्यापारियों को भी काफ़ी फायदा होने वाला है। देखिए, हम तो यही, मैंने अभी जैसा कहा, हम तो यही चाहते हैं कि सरकार इस बिल को पार्लियामेंट में रखे, इस ट्रेड डील के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताए कि इसमें है क्या, कि युवाओं को या किसानों को, एमएसएमई सेक्टर को या डेयरी प्रोडक्ट सेक्टर में हमें क्या इस डील से हमें फ़ायदा मिलने वाला है, सरकार बताए तो। क्योंकि जहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिली है, जहाँ तक हम लोग पढ़ पा रहे हैं इस डील के बारे में, इस डील से ज़्यादातर हमें नुकसान ही मिल रहा है। क्योंकि हम जब भारतीय प्रोडक्ट्स खरीदेंगे नहीं, जब वो ऑलरेडी महंगे हो जाएंगे, हम तो विदेश के प्रोडक्ट जो सस्ते हैं, अब जो अमूल का दूध है वो 60 रुपये लीटर है, और जो हमारा विदेश से दूध आ रहा है अगर वो 30 रुपये लीटर आएगा तो हम तो वही खरीदेंगे। तो फिर हमारे भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या? ये तो हमारे डेयरी प्रोडक्ट सेक्टर और एमएसएमई के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो देख सकते हैं आप यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है और साफ तौर पर उनका बता रहे हैं यहाँ पे कि ट्रेड डील को लेकर क्या फ़ायदे भी हैं और क्या नुकसान भी हो सकता है। आगे चलेंगे और कुछ लोगों से भी जानेंगे क्या ओपिनियन है उनका ट्रेड डील को लेकर। और आपको बता दें, इस वक्त हम वाराणसी के लंका पे मौजूद हैं, केशव पान भंडार के पास। यहाँ पे भी काफ़ी लोग मौजूद हैं बनारस के, उनसे भी बातचीत करेंगे और ट्रेड डील के बारे में जानेंगे कि कितना ये उनके लिए सही होगा। ये जानते कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम अजय मिश्रा है। जी, आप सुने होंगे ट्रेड डील के बारे में, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का प्रस्ताव भी है, और तो उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम जो ये ट्रेड डील हुआ है, इसके पहले जो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था हमारे ऊपर, तो हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे देश के सबसे अच्छे नेता माने जाते हैं और विश्व के भी नेता हैं, उन्होंने जो उनकी जो विदेश नीति थी, आज उसका एक प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है कि एक तरफ हमारे साथ रशिया भी खड़ा है और एक तरफ हमारे साथ अमेरिका भी खड़ा है। तो इन्होंने जो भारत की अर्थव्यवस्था जो इतनी एग्रेसिव हो रही है, आज युवाओं का ये देश है जो हमारा इतना अपने काम के बल पे जो आगे बढ़ रही है, ये 18% की जो टैरिफ अभी कम हुआ है, जो ये बहुत ही ज़्यादा तो नहीं हम कह पाएंगे कि इससे हमको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन एक जो कूटनीतिक मानसिकता जो दबाव होती है, वो प्रेशर की जो एक राजनीति कही जाती है, वो नरेंद्र मोदी उसमें सफल हुए और अमेरिका को उन्होंने झुकाया। अमेरिका ट्रेड डील चल रहा है और उससे क्या छोटे व्यापारियों पे कितना असर पड़ने वाला है? इस ट्रेड डील पे तो पहले तो अमेरिका का 0 टैरिफ था, तो हम तो मानते हैं कि 18% ये बढ़ेगा ही। एक बाहर तो एक तरीके से आना ही आना है। जैसे अब आप समझ लीजिए, यहाँ एक पान लग रहा है, एक पान पे 18% टैरिफ लग गई, तो अगर वो पान 8 रुपये के आता है तो 18% उस पर टैरिफ भी लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं से ये उद्योगों के लिए तो थोड़े से नुकसानदायक वाली चीज़ें हैं। और बाकी इससे भी है कि आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाली है, रोजगार मिलेगा, तो रोजमर्रा की ज़िंदगी पे कैसा असर आएगा? देखिए, भारत एक बहुत विशाल देश है। यहाँ पे लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम युवाओं को पढ़ाने में, परिवार पढ़ाने में 20 साल लगा देते हैं, 25 साल तक बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके अंदर कोई टेक्निकल स्किल नहीं डालते। सबसे बड़ी कमी हमारी यही है। आज चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, वहाँ के बच्चों में बचपन से ही 14-15 साल के होते हैं, उसके बाद से उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाती है कि वो तमाम प्रकार के काम कर सके। और यहाँ हमारे जो बच्चे हैं भारतवर्ष के, इनके जो भी हम लोग के जो गार्जियन है या हम लोग जो हैं, हम लोग अपने बच्चों को 20 साल 25 साल स्कूल में बिता देते हैं, फिर उसके बाद फिर जान ही रही हैं कि फिर समय ऐसा आ जाएगा उनके पास एक काम रहेगा नहीं, पता चला पढ़ लिख के अच्छे बने कि नहीं बने। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो ट्रेड डील है, इस ट्रेड डील को एक उदाहरण देखते हुए हमारे देश के युवाओं को अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करना होगा। तो कोई भी देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, कोई भी हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर करके कोई टैरिफ नहीं कर सकता। जब हम खुद के स्किल में, हुनर में माहिर होंगे तो सब हमारी तरफ देखेंगे। ट्रेड डील कितने हद तक सही है, या क्या लगता है आपको? ये ट्रेड डील तो शून्य पर होना चाहिए। 18% की टैरिफ लगा रखी है, तो ये कहीं ना कहीं से हमारे अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें मोदी सरकार पे बहुत भरोसा है कि आने वाला समय में और भी अच्छा होगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जो राय है वो रख रहे हैं। यहाँ पे जो पान के ओनर हैं उनसे भी, यहाँ पे दुकान के केसर जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ आपका कहना होगा, आपसे जानना चाहेंगे। ट्रेड डील जो हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, वही सरकार बोलती है कि सरकार जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, भैया ने आपको बताया ना, सभी चीज़ों को स्पष्ट भी किया, और उससे परे तो हम लोग हैं नहीं। बस हम लोगों के दिमाग में तो एक ही आया कि मैंने जो है ट्रेड डील और इन दोनों लोगों के समझौते के बीच में मैं एक अपने अच्छे मित्र को खो दिया। क्योंकि जो जिस तरीके से पुतिन जो है हमारे हिंदुस्तान को देख रहे थे और मोदी जी पर विश्वास कर रहे थे,
अब वो विश्वास में भी एक जो दरार उत्पन्न हो गया है। और ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो किस तरफ किस परिस्थिति में चला जाएगा। आज वो किया है, कल हो सकता है वो ख़त्म भी कर दे। जैसे नीतीश बाबू हमारे पलटू महाराज है, उसी तरीके से ट्रम्प बाबू भी पलटू महाराज है। आज वो किए हैं, कल वो बदल सकते हैं। अब 50% थे, अपने स्वार्थ के लिए उसने 18% पर ला दिया। इस समझौते से अगर व्यापारियों पे कैसा असर पड़े, जो छोटे व्यापारी हैं उन पे कैसा असर पड़ने वाला है? अब हम देख ही रहे हैं कि हम मार्केट की यह स्थिति जो तो उत्पन्न हो गई है। उधर ट्रेड डील हो रहा है, इधर चांदी का भाव जो है 70,000 रुपये किलो से 4 लाख रुपया हो जा रहा है। बीच बिचौलियों वाले तो ख़त्म हो जाएंगे, बस हाई लेवल के ही लोग जो हैं तो इससे सुखी पाएंगे। बीच वाले मध्यम वर्ग के लोग जो है नहीं पनप पाएंगे। तो ट्रेड डील सही है किस हद तक? उनके आगे अब कहाँ जाए, जो तो कुछ कहना, समय का इंतजार कीजिए, अभी कुछ कहना उचित नहीं। इस वक्त हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं ट्रेड डील को लेकर, उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है, इस पर हम जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुमित पासवान है, मैं यहीं का काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा ट्रेड डील को लेकर कि क्या कुछ कहना चाहेंगे ट्रेड डील को लेकर? भारत अमेरिका के बीच ये जो समझौता हुआ है कितने हद तक सही है, क्या ओपिनियन आपका? देखिए, मेरा ओपिनियन तो एकदम साफ़ है कि ये इंडिया एंड यूएस ट्रेड डील जो है बहुत ही क्लियर कट और एक रिस्क ऑफ इंपोर्ट पे भारी पड़ चुका है ये डील। और जो हमने देखा कि 18% का जो एक्सपोर्ट का जो हमें छूट मिला है, तो ये बहुत ही खुशी का विषय है। जिस तरह पिछले दिनों आप देखे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते ही जिस तरह से उन्होंने ट्रेड का जो हमारे खिलाफ सब बढ़ा दिया था, क्योंकि हमने वो रसिया से तेल वगैरह खरीदे थे, तो इस कारण से उन्होंने हमारे प्रति जो जितने भी टैरिफ्स लगाए थे उनको घटा करके 18% तक कर दिए। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। देखिए, छोटे व्यापारियों पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, इंडियन मार्केट तो जो मोस्टली है वो इंडिया के ही है, लेकिन जो हमारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो गुड्स हैं, तो वो गुड्स पे हमारे ज़्यादा इस पे असर पड़ने वाला है। जैसा कि आप देखिए, जैसे हमारे लोकल प्रोडक्ट्स मखाना हो गया, मैं बेसिकली बिहार से आता हूँ, तो मखाना वगैरह पे जिस तरह से वहाँ पे रहने वाले लोगों को जो इसका जो फ़ायदा ठीक से नहीं मिल पा रहा था, अब जाकर के वो घटेगा, तो हमारे जो यहाँ के लोकल जो बेचते हैं उन्हें ज़्यादा इससे एक्सपोर्ट का ये मिलेगा। और रिस्क ऑफ इंपोर्ट इसमें ज़्यादा बढ़ गया कि जो वहाँ से इंपोर्ट उन्होंने इस डील में ये भी है कि हमें इंपोर्ट भी उसी क्रम में करते रहना है। तो बस यही बातें हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है इस ट्रेड डील से? रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि हमारा, जैसे कि जानते मिडिल क्लास का जो है वो इनकम लेवल ही इतना कम है कि हम जो बाहरी प्रोडक्ट्स पे उतना गुड्स पे उतना रिलाई नहीं करते, हम इंडियन प्रोडक्ट्स पे रिलाई करते हैं। तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे तो उतना नहीं असर पड़ेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा अपर मिडिल क्लास देखें तो हाँ, उनके पास हो सकता है कि कुछ खर्चों में अप डाउन हो, उनके जो मंथली इनकम है उन पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। ट्रेड डील क्या फ़ायदा है? जहाँ तक मुझे लगता है कि ये न्यूट्रल ही मैं इसे कहूँगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को। फ़ायदे वाली बात तो मुझे यहाँ दिख नहीं रही है। वाराणसी के अस्सी घाट पे मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और इस ट्रेड डील को लेकर बात करने वाले हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो हो रहा है, इनकी भी जो राय है उनकी जानेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रियांशु शेखर होगा। प्रियांशु जी, आज सबसे पहले आपको से ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रेड डील हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, उसको लेकर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपका कहना है उस पर? मेरे हिसाब से ये ट्रेड डील सही है, मतलब अच्छी राय है मेरी तरफ से, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, तो इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा एक्सपोर्ट करने में। और ऐसे भी यूएस आपका रिच मार्केट आता है आईटी सेक्टर में, फार्मा में, सर्विस, इंजीनियरिंग वर्क्स में, तो भारत को बेहद फ़ायदा होगा इनसे। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिएगा तो आपको थोड़ा सा नुकसान है। स्मॉल वेंडर्स को नुकसान हो सकता है, आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है आपको ये डील से। तो देखिए, समझौते से छोटे व्यापारियों पे कितना असर होगा? छोटे व्यापारियों को, और मैं एग्रीकल्चर पे बोलना चाहूँगा, जैसे हम लोग वीट ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उन पे थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। क्योंकि किसानों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट देखा गया ट्रेड मार्केट को लेकर, क्या कहिए इसे? हाँ, कि मैं ये कहना चाहूँगा कि यूएस मार्केट में आपका सब्सिडी कुछ ज़्यादा रहता है कंपैरिजन टू इंडिया मार्केट्स के हिसाब से,
तो वीट में मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको नुकसान हो सकता है इस ट्रेड डील से। तो कितने हद तक ये फ़ायदेमंद होगा भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील? अगर आप आईटी सेक्टर को देखेंगे या सर फार्मा सेक्टर को देखेंगे तो बेहद फ़ायदा होगा। अगर आप छोटे वेंडर्स, स्मॉल वेंडर्स और एग्रीकल्चर को देखेंगे तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपको फ़ायदा होगा ये इस ट्रेड डील से। चलिए, लगे शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 80 घाट पे लोग हैं उनसे हमने बात की। वाराणसी पे अलग अलग जगह हम गए थे, लोगों की जो राय है वो हम जाने हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर जो भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है, लोगों ने अपने ओपिनियन दी है। जो किसान हैं उन्होंने ओपिनियन दिए, जो युवा हैं उन्होंने ओपिनियन दिया है। सहयोगी राम के साथ सोनाली पटवा, जनवार्ता न्यूज़।